Hey guys, what's up? Welcome to Conquer APSC ATRE चैनल. दिस इज सिक्स लेक्चर ऑफ मैथ्स. आज की लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइम एंड स्पीड का सेकंड पार्ट को. ठीक है पीपुल, देखिए लास्ट की जो टाइम एंड स्पीड का क्लास था, ठीक है, फर्स्ट क्लास, उसमें मैंने कुछ मिस्टेक कर दिए थे थोड़ा सा. ठीक है, कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके कहा है, ठीक है, और मैंने भी पिन कमेंट में उसे मेंशन कर दिया था. ठीक है, क्या मिस्टेक हुआ था. ठीक है, देखिए पूरा न्यूमेरिकल ठीक था. यहाँ पे बस मैंने देखिए, यहाँ पे मैंने प्लस तो लिख रखा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गलती गलती से मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई. ठीक है, तो इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, देखिए इफ़ ए मैन हैड वॉकड 20 किलोमीटर पर आवर फास्टर ही वुड हैव सेव 1 आवर. ठीक है, नॉर्मल स्पीड से जा रहा था, नॉर्मल टाइम में पहुंच रहा था. ठीक है, लेकिन जब इसने अपना स्पीड को 20 किलोमीटर फास्ट किया है, ठीक है, मतलब प्लस किया स्पीड को, ठीक है, तो एक एक 1 आवर इसकी सेव होता है. ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, S1 × S2. ठीक है, दोनों टाइम को, दोनों स्पीड को हम मल्टीप्लाई करते थे. ठीक है, तो S1 × S2 और S1 माइनस S2. ठीक है, तो इससे S1 माइनस S2 करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा. ठीक है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा. ठीक है, फिर हमारे जो टाइम है, ठीक है, टोटल टाइम जो है इसको यहाँ पे हम रख देते हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई कर देते हैं. फॉर्मूला हमारी थी S1 × S2, S1 माइनस S2 इंटू हमारी यहाँ पे क्या थी, टी थी. ठीक है, तो इस फॉर्मूला लगा के हमने करे थे. ठीक है, तो पूरा बाकी सब ठीक है. ठीक है, उसके बाद देखिए इसको हम क्या कर दिए, ये 20 को हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं. यहाँ पे आ गया 12,000. ठीक है पीपुल, और उसके बाद देखिए ये इसको हम यहाँ पे ले आए. ठीक है, ये जो इसको ये यहाँ पे आ जाएगा. उसके बाद देखिए ये 1200 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. ठीक है, यहाँ पे भी मैंने कर दिया था, मल्टीप्लाई का साइन दे दिया था. ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए 100 + 20 क्या हो जाएगा, 120. ठीक है, और ये हम 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये आ जाएगा. ठीक है, 12,000. ठीक है, तो हमारी ओरिजिनल स्पीड ये थी 100 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो ये हमारी आंसर आ जाएगा. ठीक है पीपुल, तो होप करता हूँ आपका जो डाउट था, कन्फ्यूज़न था, वो दूर हो गया होगा. ठीक है, चलिए चलते हैं, सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे. ठीक है, इसमें डाउट जनरेट हो गई होगी आपकी. ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक में चलेंगे. ठीक है पीपुल, चलिए चलते आगे. देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है इन ए फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट स्लो डाउन ड्यू टू बैड वेदर. ठीक है, इट्स एवरेज स्पीड for the trip reduced by 200 किलोमीटर पर आवर. द टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट. मतलब क्या, देखिए यहाँ पे स्पीड रिड्यूस हो फ्लाइट का. ठीक है, बैड वेदर के वजह से. ठीक है, तो इसके क्या हो जाएगा, टाइम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब फ्लाइट लेट पहुँचेगा. ठीक है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड हमें निकालना है. ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये फ्लाइट और नॉर्मल स्पीड से चल रहा है. ठीक है, एस किलोमीटर पर आवर से चल रहा है. ठीक है, किलोमीटर पर आवर, तो कोई लेट नहीं कर रहा है. ठीक है, नॉर्मल टाइम पे पहुंच रहा है. ठीक है, कोई डिले नहीं है, कोई फास्ट नहीं है. लेकिन जब फ्लाइट क्या कर दिया, फ्लाइट का स्पीड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, -200 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो क्या कह रहा है, फ्लाइट का जो टाइम है, ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट. 30 मिनट से फ़्लाइट का टाइम इंक्रीज़ होगा, मतलब 30 मिनट लेट पहुँचेगी फ़्लाइट. ठीक है पीपुल, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले देखिए S1 × S2 करते हैं. ठीक है, S1 × S2, S-200. ठीक है, S1 - S2 करेंगे तो ब्रैकेट को लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 200 आ जाएगा. ठीक है पीपुल, उसके बाद देखिए यहाँ पे टाइम कितना है, 30. ठीक है, 30 मिनट डिले पहुँचता, 30 मिनट डिले करके जाके पहुँचेगी फ़्लाइट. ठीक है, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे. ठीक है, यहाँ पे 30 लिख देंगे. देखिए यहाँ पे लिख देते हैं 30. ठीक है, डिवाइडेड बाय ये मिनट पे. ठीक है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 60 करना पड़ेगा. ठीक है पीपुल, तो डिवाइडेड बाय 60 करते हैं. यहाँ पे टोटल टोटल कितना डिस्टेंस है, ठीक है, फ्लाइट कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 600 किलोमीटर. ठीक है पीपुल,
600 किलोमीटर को कवर कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम देखिए क्या करते हैं, इसे ये इससे कट जाएगा, ठीक है। 3 to the 6 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे हाफ आ गया। उसके बाद देखिए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। S1 इंटू S-200, ठीक है। यहाँ पे देखिए 200 इंटू 2 क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 400, ठीक है। इन 400 इज इक्वल टू क्या होगा हमारी 600, ठीक है बिल्कुल। अब क्या हो जाएगा, देखिए ये 400 इसके साथ क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो S इंटू S-200, ठीक है, इज इक्वल टू 400 प्लस 600, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए उस क्वेश्चन की तरह सेम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या वैल्यू लें, यहाँ पे हम क्या वैल्यू लें, ठीक है। जो यहाँ पे 400 आ जाए, यहाँ पे 600 आ जाए, ठीक है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पे अगर हम 600 लेते हैं, ठीक है, 600 लेते हैं तो यहाँ पे भी 600 जो हो जाएगा, 600 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 600 माइनस 200, ठीक है, 400 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 200 रह जाएगी, ठीक है। भी बोल दी कि यहाँ पे दोबारा हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, ठीक है, साइन की, ठीक है। इससे ये 400 ये 600 के साथ क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हो गया, देखिए यहाँ पे 600, ठीक है, 600 माइनस 200, ठीक है, ये 400 बचता है, ठीक है। और ये 600 तो ही मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ओरिजिनल स्पीड क्या हो जाएगा, फ्लाइट का ओरिजिनल स्पीड क्या थी, 600 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये हो जाएगा हमारी आंसर, ठीक है बिल्कुल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इजी न्यूमेरिकल है बिल्कुल। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ट्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है इनको देखेंगे हम, ठीक है बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, जब कोई भी ट्रेन, ठीक है, कोई टनल को, ठीक है, और कोई टनल को, ठीक है, और कोई ट्रेन को और कोई प्लेटफॉर्म को पास करती है, ठीक है। तो उस टाइम जब हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म लेंथ, टनल लेंथ, ट्रेन की लेंथ, इनको हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। और क्योंकि इनके जो लेंथ है, ठीक है, वो कंसिडरेबल लेंथ माना जाता है, ठीक है। इनका तो इतना बड़ा टनल होगा, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म होगा, इतना बड़ा हमारी ट्रेन, दूसरा ट्रेन होगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए जब आप डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू प्लेटफॉर्म लेंथ, ठीक है, और प्लस ट्रेन लेंथ हो जाएगा। प्लेटफॉर्म लेंथ कह सकते हो, ठीक है, या ट्रेन लेंथ कह सकते हो जो दूसरा ट्रेन को क्रॉस करेगी, ठीक है। और टनल का लेंथ कह सकते हो, ठीक है, उसको प्लस करना पड़ेगा ट्रेन के लेंथ के साथ, ठीक है। और न्यूमेरिकल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट जब हम कोई ट्रेन किसी मैन को, इलेक्ट्रिक पुल को और पॉइंट को, ये छोटे छोटे चीज़ को क्रॉस करेगी, ठीक है, तो उस टाइम क्या करेंगे हम, इसकी जो लेंथ है, ठीक है, मैन का जो लेंथ है, इलेक्ट्रिक पुल का जो लेंथ है, पॉइंट का जो लेंथ है, इनको हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसीलिए उस टाइम जब हम इस टाइम हम डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन का टोटल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है। तो देखिए जब ये ट्रेन ये आदमी को क्रॉस करेगा, ठीक है, देखिए ये ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो वो ट्रेन क्या कर रही है, पूरी अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है, ठीक है। देखिए पूरी अपना लेंथ को क्रॉस कर रही है, ठीक है। इसीलिए जब हम वो निकालेंगे, डिस्टेंस लेंथ निकालेंगे, ठीक है, डिस्टेंस, हम अगर डिस्टेंस निकालना है हमें, तो हम लेंथ निकाल लेंगे ट्रेन का, ठीक है। तो वो डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। जब किसी आदमी को, ठीक है, क्रॉस कर रही है ट्रेन, या किसी पुल को क्रॉस कर रही है, किसी पॉइंट को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ट्रेन अपनी खुद की लेंथ को क्रॉस कर रही है, ठीक है। आप खुद की डिस्टेंस को क्रॉस कर रही है, खुद की डिस्टेंस जितना है, ठीक है, खुद की लेंथ, ठीक है। ट्रेन की लेंथ देखिए यहाँ से यहाँ तक ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। तो किसी इंसान को क्रॉस कर रही है तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, ठीक है। इसीलिए डिस्टेंस इज इक्वल टू ट्रेन का लेंथ हो जाएगा, ठीक है पीपुल। तो न्यूमेरिकल से और आपको अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। चलिए चलते आगे, थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जब हम किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट रट्टा मार के याद कर लीजिए, ठीक है। 5/18 होता है, ठीक है। जब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो 5/18 हो जाता है, ठीक है बिल्कुल।
और जब मीटर पर सेकेंड से हम किलोमीटर पर आवर में लेंगे, कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, 18/5 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और किलोमीटर से हम मीटर पर सेकेंड में करेंगे तो 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और मीटर पर सेकेंड से करेंगे, मीटर पर सेकेंड से हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है पीपल। ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन में बहुत काम आने वाली है आगे, ठीक है। चलिए चलते आगे। अब देखेंगे हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है इफ़ ए ट्रेन विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए पुल इन 30 सेकेंड फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। ये कह रहा है, देखिए एक ट्रेन है, वो क्या कर रहा है, ठीक है, उसका स्पीड कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है पीपल। और वो क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है, ठीक है, एक पुल को। यहाँ पे एक पुल है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक पुल, ठीक है। उसको क्या कर रहा है, क्रॉस कर रहा है कितने सेकेंड में, ठीक है, 30 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ठीक है। ट्रेन का जो लेंथ निकालना पड़ेगा। देखिए आपको मैंने पहले ही बताया, ठीक है, अगर ट्रेन किसी पुल को क्रॉस करेगी, ठीक है, तो देखिए पूरा अपनी लेंथ को क्रॉस कर रही है, ठीक है। ट्रेन का जितना लेंथ है, ठीक है, इतना, देखिए यहाँ से ये ट्रेन का लेंथ है, यहाँ से जाके पुल को क्रॉस करेगी तो अपने लेंथ को ही क्रॉस करेगी, ठीक है। तो ठीक है, ट्रेन क्या कर रही है, अपना जो लेंथ है, ठीक है, उसको क्रॉस कर रही है, ठीक है। अपना जितना ये ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, इस पुल का यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जो कवर करेगी, ठीक है, उसको हम कह देंगे ट्रेन का लेंथ, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लेते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है पीपल। तो देखिए यहाँ पे स्पीड दे रखा है हमारी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करना पड़ेगा सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या क्या पढ़े थे, 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तब सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये टाइम कितना है, 30 सेकेंड ले रहा है, ठीक है पीपल। तो अब कट फिट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगी, ठीक है पीपल। देखिए 6×3 = 18 हो जाता है, ठीक है, और 6×5 = 30 हो गया, ठीक है पीपल। और देखिए यहाँ पे 3×2 होता है, ठीक है, ये 0 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो ये 20 हो गया। तो अब ये करेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 25/5, तो ये क्या हो गया, 500 क्या हो गया मीटर, ठीक है। ये ट्रेन का क्या है, लेंथ है, ठीक है। ट्रेन ने अपना लेंथ को पूरा कवर किया है, जब इस पुल को क्रॉस किया तो अपना पूरा लेंथ को कवर किया है, ठीक है। दिखाया था मैंने, जैसे क्रॉस कर पूरा पुल को क्रॉस करे तो अपना लेंथ को यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ से जाएगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। तो अपना लेंथ को पूरा कवर करेगा, ठीक है। तो ये पूरा ट्रेन का क्या हो गया, लेंथ हो गया, ठीक है पीपल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, ठीक है पीपल। ए 100-meter long train with a speed of 30 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस ए मैन इन हाउ मच टाइम, ठीक है। क्या कह रहा है, देखिए 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है। ट्रेन का जो लेंथ है वो 100 किलोमीटर है, ठीक है। और उसका स्पीड क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वो कह रहा है क्रॉस करता है एक मैन को, कोई मैन होगा यहाँ पे, ठीक है, ये ट्रेन है, ये कोई मैन होगा, ठीक है। उसको क्रॉस करता है कितना मिनट पे, ये क्वेश्चन पूछता है, हाउ मच टाइम, कितना मिनट में क्रॉस करता है, ठीक है। तो हमें पता है, हम फॉर्मूला क्या है हमारी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हमारी डिस्टेंस दे रखा है, देखिए, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, ट्रेन का जो लेंथ है इसको हम डिस्टेंस मानते हैं, ट्रेन अपना लेंथ को कवर करेगा तो इससे पता चलेगा इतना डिस्टेंस को कवर कर रही है, ठीक है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 100 मीटर, ठीक है विपुल। उसके बाद देखिए स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है, 30 इंटू ये किलोमीटर पर आवर को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, मीटर पे, ठीक है विपुल। तो हम क्या कर देंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू टी, ये हो गया ना स्पीड इंटू टाइम, ठीक है। तो देखिए 6×3 = 18 होता है और 6×5 = 30 होता है, ठीक है विपुल।
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारी 100 इज इक्वल टू 25/3 इंटू टी। ठीक है, तो 25 फोर द कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू, देखिए t इज इक्वल टू ये 3 इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 4 क्या हो जाता है 12। ठीक है, तो 12 सेकेंड में हमारी ये ट्रेन मैन को क्रॉस कर लेगी। ठीक है, ट्रेन मैन को क्रॉस कर लेगी 12 सेकेंड में। ठीक है, ये है हमारी आंसर। ठीक है बिल्कुल, होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस हमें ये एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पे जो ट्रेन का लेंथ है, डिस्टेंस हम ले लेंगे ट्रेन का लेंथ को। ठीक है, क्योंकि ट्रेन जब पूरा मैन को कवर क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो अपनी लेंथ को ही कवर कर रही है। ठीक है, तो डिस्टेंस इतना ही कवर कर रही है, अपना लेंथ के बराबर डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, इसको ही समझना है यहाँ पे। ठीक है बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए, ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए 260 मीटर प्लेटफॉर्म इन 23 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, वो लेंथ ऑफ द ट्रेन हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म दे रखा है। ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए सबसे पहले स्पीड क्या है, देखिए 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसके बाद देखिए प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है, प्लेटफॉर्म लेंथ कितना दे रखा है 260 मीटर है। ठीक है, प्लेटफॉर्म लेंथ। उसके बाद टाइम कितना दे रखा है हमें, प्लेटफॉर्म को कितने देर में कवर क्रॉस करती है। ठीक है, 23 सेकेंड में क्रॉस करती है। ठीक है बिल्कुल, अब हम देखेंगे, देखिए ट्रेन कितना लेंथ को कवर करेगी। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो हमने पढ़े देखे थे कि क्या, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ट्रेन जितना डिस्टेंस को कवर करेगी उसका ही इतना ही इसका लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक चीज़ याद रखना है हमें। ठीक है, क्या, देखिए ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म लंबा है। ठीक है, इसका कंसिडरेबल लेंथ है, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और ये हमारी ट्रेन मान लीजिए। ठीक है, तो देखिए ट्रेन जब इस ट्रेन देखिए यहाँ से मान लीजिए स्टार्ट होता है। ठीक है, तो ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है, 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 जाके क्या कर रही है, पूरा प्लेटफॉर्म को पूरा क्रॉस किया है ना ट्रेन ने। ठीक है, तो इसीलिए दोनों का ट्रेन का और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है इसको प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, डिस्टेंस में। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, प्लेटफॉर्म लेंथ प्लस क्या हो जाएगा, ट्रेन लेंथ। ठीक है बिल्कुल, इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये हमारे पूरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यू रखेंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे प्लेटफॉर्म लेंथ कितना है, ठीक है 260 प्लस ट्रेन का लेंथ क्या है हमें निकालना है। ठीक है बिल्कुल, यह कह रहा है, देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का लेंथ हमें निकालना है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है हमारी 72 किलोमीटर पर आवर, इसको हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। ठीक है, इंटू 23 क्या है ये 23 सेकेंड में ट्रेन क्रॉस करती है किसको, प्लेटफॉर्म को। ठीक है, तो 23 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है बिल्कुल, अब हम कट फिट करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। देखिए 4/18 द 72। ठीक है बिल्कुल, उसके बाद देखिए 260 प्लस ट्रेन लेंथ इज इक्वल टू, ये सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 इंटू 5/23, तो क्या हो जाएगा ये लगभग हमारी, देखिए कर लेते हैं 460 हो जाता है। ठीक है, तो 260 प्लस ट्रेन लेंथ। ठीक है, तो ट्रेन लेंथ इज इक्वल टू 460 माइनस 260। ठीक है बिल्कुल, तो ट्रेन लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 200 मीटर हो जाएगा। ठीक है बिल्कुल, ये है हमारी आंसर। ठीक है, यहाँ पे बस समझने का चीज़ ये है, यहाँ पे जब हम ट्रेन को लेंगे, ठीक है, और प्लेटफॉर्म को लेंगे, तो इस प्लेटफॉर्म का लेंथ कंसिडरेबल लेंथ है, इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको हम प्लस करेंगे। ठीक है, जब हम लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालेंगे तो ट्रेन अपनी लेंथ को तो अपनी जो लेंथ है इसको तो कवर किया ही है।
ठीक है, डिस्टेंस, और साथ में प्लेटफॉर्म का भी लेंथ को कवर किया है, ठीक है, इसीलिए दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। और ये हमारे आंसर निकल के आ जाएगा 200 मीटर, ठीक है। 200 मीटर क्या था, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का लेंथ 200 मीटर था, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। देखिए पीपल क्या कह रहा है, ए 275 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म ऑफ इक्वल लेंथ, ठीक है, इक्वल लेंथ है प्लेटफॉर्म और ट्रेन का, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, याद रखने, सॉल्व करने के टाइम इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इक्वल लेंथ, ठीक है, इन 33 सेकेंड, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, यहाँ पे हमें स्पीड निकालना है ट्रेन का, ठीक है। तो दे क्या रखा है, देखिए ट्रेन लेंथ दे रखा है 275 मीटर हमें, ठीक है। उसके बाद क्या दे रखा है, प्लेटफॉर्म लेंथ भी देखिए इक्वल लेंथ दे रखा है, ठीक है, इक्वल लेंथ का प्लेटफॉर्म, तो प्लेटफॉर्म लेंथ भी हमें दे रखा है 275 मीटर, ठीक है। उसके बाद हमें टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 33 सेकेंड टाइम दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को कवर कर रही है, ठीक है, तो अपनी लेंथ को कवर कर रही है, ठीक है, तो इतना डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है, जितना इसका लेंथ है, ठीक है। तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, प्लेटफॉर्म लेंथ प्लस ट्रेन लेंथ, ठीक है, प्लेटफॉर्म लेंथ प्लस ट्रेन लेंथ इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। प्लेटफॉर्म लेंथ कितना है 275, ट्रेन लेंथ भी कितना है, ठीक है, ट्रेन लेंथ कितना है 275 इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे हमें स्पीड निकालना है, ठीक है पीपल, तो स्पीड निकालना है इनटू टाइम, तो यहाँ पे 5/18, ठीक है, इंटू सॉरी पीपल, यहाँ पे 5/18 नहीं होगी, क्योंकि हमें स्पीड ही तो निकालना है, ठीक है, तो वो किलोमीटर पर आवर पे ही आएगा, ठीक है, स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम हम लिख देंगे, टाइम कितना है 33 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, टाइम। तो स्पीड इज इक्वल टू, देखिए स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 33 नीचे आ जाएगा, ठीक है। फिर ये देखिए ये यहाँ पे इन दोनों को हम कर देंगे ऐड, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 550 आ जाता है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे ये सेकंड रहेगा ये, ठीक है, ये सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने पीछे देखा था, ठीक है, सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर पे कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये सेकंड है और ये मीटर है, ठीक है, ये जो हमारी ट्रेन का जो लेंथ है ये मीटर पे है, ये सेकंड और मीटर को हम किलोमीटर पर आवर पे कैसे करते थे, इंटू 18/5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोमीटर पर आवर पे चला जाएगा, ठीक है विपुल। देखिए 11×3 दा 33 होता है, ठीक है, और 11×5 दा 55 होता है, ठीक है, ये ज़ीरो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है विपुल। उसके बाद देखिए एस इज इक्वल टू 50/30 इंटू 18/5, ठीक है, 18/5, 5×10 दा 50 होता है, ठीक है, और 3×6 दा 18 होता है, ठीक है विपुल। तो इज इक्वल टू 60 क्या हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये ट्रेन का जो स्पीड था, ठीक है, ये ट्रेन का जो स्पीड होगा, ठीक है, तो 60 किलोमीटर पर आवर पे चलेगी ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हमें ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पे हमें प्लेटफॉर्म लेंथ, ठीक है, और ट्रेन लेंथ दोनों क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, तो दोनों हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए ये दोनों चीज़, ये मीटर पे है, ये सेकेंड में है, तो हमें जाना किस में, किलोमीटर पर आवर पे, किलोमीटर पर आवर पे हम जाने के लिए हम क्या करते हैं 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है विपुल, 5/18 18/5, जब हम मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर पे जाते हैं तो 18/5 होता है, और किलोमीटर पर आवर से जब मीटर पर सेकंड में आते हैं तो 5/18 होता है, ठीक है। तो फिर आप काट फिट कर देंगे तो आंसर आ गया, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। क्या कह रहा है देखिए, ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉस ए प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ, देखिए यहाँ पे ट्विस्ट है, डबल ऑफ इट्स लेंथ इन 32.4 सेकेंड, फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म का लेंथ निकालना है यहाँ पे, ठीक है बिल्कुल। देखिए क्या कह रहा है, सबसे पहले स्पीड हमें दे रखा है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और देखिए क्या कह रहा है डबल ऑफ इट्स लेंथ, देखिए क्रॉस ए प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ, मतलब ट्रेन का लेंथ का डबल है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या था हमारी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है।
तो ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे डिस्टेंस हम क्या लेते थे, हमें पहले से पता होगी, ठीक है। प्लेटफॉर्म का लेंथ कंसिडरेबल लेंथ होता है, ठीक है। तो ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ, ठीक है पीपल। तो ये कह रहा है क्रॉस ए प्लेटफॉर्म डबल ऑफ इट्स लेंथ। ट्रेन का लेंथ अगर हम क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म का लेंथ हमें डबल मानना पड़ेगा, ठीक है, 2x मानना पड़ेगा, ठीक है बिल्कुल। ये यहाँ पे ट्विस्ट था। अब ये क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे हम 3x हो जाएगा, ठीक है। अब हम फॉर्मूला में बैठाते हैं, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस हमारी कितना हो गया, 3x हो गया। स्पीड कितना है, स्पीड कितना है यहाँ पे देखिए 60, ठीक है। और इसको ये किलोमीटर पर आवर पे, इसको मीटर पर सेकंड में लेना पड़ेगा, ठीक है। 5/18 हो जाएगा, ठीक है। इनटू टाइम, टाइम कितना दे रखा है हमें 32.4, ठीक है। 32.4 दे रखा है हमारी टाइम, ठीक है बिल्कुल। अब देखिए 3x इज इक्वल टू, ठीक है, 60 इंटू 5/18, 5/18, ठीक है बिल्कुल। 5/18 इंटू 32.4, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। ये पॉइंट का हटाएंगे, यहाँ पे 10 आएगा, ठीक है। देखिए ये 6×3 = 18 होता है और 6×10 = 60 होता है, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए हम करेंगे 6×10 = 30, ठीक है। तो 2 रह गया, 24 हो गया, और 3×8 = 24 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा और ये 10 इससे कट जाएगा, ठीक है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे ये रह गया 3, 3 क्या हो जाएगा 9, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रह जाएगा, 18 हो गया। 3×6 = 18 होता है, ठीक है। 3 ठीक है। सॉरी पीपल, यहाँ पे थोड़ा देखिए 3×3 कितना होता है 9, ठीक है। 3×3 तो यहाँ पे 10 है, तो 1 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो 18 हो गया। 3×6 = 18 होता है, ठीक है। यहाँ पे 36 आ गया, ठीक है बिल्कुल। थोड़ा अच्छे से कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा कंजस्टेड हो गया, ठीक है। तो हम x इज इक्वल टू हमारी आ जाएगा वैल्यू, x इज इक्वल टू 36, ठीक है। 36 इंटू देखिए ये 5, ये 36 रह गया था, यहाँ पे 5 रह गया था, यहाँ पे 5 रह गया था, यहाँ पे 36 रह गया था, ठीक है। 36 इंटू 5, ठीक है, इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अब हम निकालना क्या है हमें, ठीक है। प्लेटफॉर्म का हमें निकालना है लेंथ, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का लेंथ हमें निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए। हमारी ट्रेन लेंथ कितना था, ट्रेन लेंथ था x, ठीक है। और प्लेटफॉर्म लेंथ था, प्लेटफॉर्म लेंथ 2x था, ठीक है। इसका डबल था, क्वेश्चन में डायरेक्ट दे रखा है, ठीक है। ट्रेन प्लेटफॉर्म का लेंथ डबल था ट्रेन की लेंथ की, ठीक है। तो ये x का वैल्यू आया हमारी 2 इंटू एक्स का वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, x का वैल्यू 180, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। 360 क्या है, प्लेटफॉर्म का लेंथ है, ठीक है। प्लेटफॉर्म का लेंथ 360 है, ठीक है बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा मीटर, ठीक है। ये हमारी आंसर हो गया, ठीक है बिल्कुल। समझ में आया, होप करता हूँ आपको। बस यहाँ पे थोड़ा सा क्या करना है, ये जो डबल है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसको यहाँ पे x मान के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। फिर x का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। फिर x का वैल्यू आ जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। ये x का वैल्यू निकालने के बाद ये आंसर नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया ट्रेन का लेंथ x होता है, ठीक है। तो ट्रेन का लेंथ का डबल है प्लेटफॉर्म का लेंथ। तो ये x का लेंथ इसके 2 के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद 360 मीटर आएगा। ये हमारे आंसर हो गया, ठीक है बिल्कुल। चलिए चलते हैं आगे। क्या कह रहा है देखिए, ए ट्रेन क्रॉस ए मैन, ठीक है, विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 15 सेकेंड। फाइंड हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन, ठीक है, विच इज़ 50% मोर लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे ट्विस्ट है, 50% मोर लॉन्ग देन इफ़ द अदर ट्रेन इज स्टैंडिंग एट प्लेटफॉर्म। मतलब क्या है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को कवर कर रही है जो प्लेटफॉर्म में रुका हुआ है, ठीक है। और उस वो ट्रेन जो रुका हुआ है वो 50% मोर है, ठीक है, जो ट्रेन क्रॉस कर रही है उसको, ठीक है। तो देखते चलिए सबसे पहले
यहाँ पे स्पीड कितना है हमारी, स्पीड इज इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और कितने देर में क्रॉस कर रही है उसको, टाइम इज इक्वल टू 15 सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे तो हमें फर्स्ट ट्रेन का भी हमें लेंथ नहीं दे रखा है, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेन का हमें पहले लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, फर्स्ट ट्रेन का लेंथ के बराबर, ठीक है। तो स्पीड कितना हो जाएगा हमारी 72 इंटू 5/18, ठीक है, इंटू टाइम कितना 15, ठीक है बिल्कुल। तो इससे इसको काटेंगे 18 फोर द हमारी क्या होता है 72, ठीक है। और देखिए ये कर देंगे 4 × 5, 4 × 5 × 15, 4 × 5 20 होता है, और 20 × 15 क्या हो जाएगा 300, ठीक है। ये जो ट्रेन क्रॉस कर रही है, ठीक है, इसका लेंथ निकल के आ गया, ठीक है। ये क्या है, मीटर है, ठीक है। ट्रेन का लेंथ है फर्स्ट ट्रेन का जो क्रॉस कर रही है दूसरा ट्रेन को, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखिए, फाइंड हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है, जिसका क्या विच इज़ 50% मोर लॉन्ग, 50% मोर लॉन्ग, ठीक है। इसको हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है। 300 का 50% तो हमें पता है, 50% का फ्रैक्शन क्या होता है 1/2, हाफ होता है, ठीक है। तो इससे इसको कर देंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है, 15 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 15 हो गया, 150 हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो ट्रेन क्रॉस कर रही थी, ठीक है, देखिए ये एक जो ट्रेन है ये क्रॉस कर रही है ये दूसरा ट्रेन को, ठीक है। अब कह रहा है इसकी लेंथ से इसकी लेंथ 50% मोर है, तो 50% हमने निकाल दिया, 300 का 50%, ये इसका लेंथ कितना है 300 मीटर, ठीक है। और ये कह रहा है इसकी लेंथ से ये 50% मोर है, ठीक है। तो ये देखिए 300 + 150, तो ये कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पे हो जाएगा 450, ठीक है बिल्कुल 450 मीटर। ये ट्रेन 450 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। अब देखिए डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस अब क्या हो जाएगा, हमने पहले ही पढ़े हैं, ठीक है। ये ट्रेन जो इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म का कंसिडरेबल लेंथ है, तो इसको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, इसको हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लेंथ कितना है 300 प्लस इसका लेंथ कितना है 450, ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड हमने स्पीड कितना था हमारी, स्पीड था हमारी 72, ठीक है, इंटू 5/18, ठीक है, इंटू टाइम कितना था हमारी 15 सेकेंड। सॉरी यहाँ पे हम गलती कर रहे हैं, देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन, तो कितना टाइम में वो दूसरा ट्रेन को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे टाइम नहीं दे रखा है, ठीक है। तो ये टी हमें निकालना है, ठीक है पीपल, 80 हमें निकालना है, ठीक है। तो 18 फोर द क्या हो जाएगा हमारे 72 हो जाएगा। तो इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है, इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा 750 आ जाता है, ठीक है, इज इक्वल टू 20 इंटू 20 × T। अब ये देखिए 0 कट जाएगा, ठीक है। टी इज़ इक्वल टू क्या है कि ये टी इसके साथ वाला नीचे चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 75 आ जाएगा, तो इससे इसको करेंगे, ठीक है। तो आपको एग्जैक्ट टाइम आ जाएगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन में ऐसे दे रखा होगा, ठीक है, या आप मल्टीप्लाई करके डिवाइड करके निकाल दीजिए, ठीक है, इतना सेकंड होगा, इतना सेकंड में, ठीक है, जो ये ट्रेन है, ठीक है, ये जो पहली वाली ट्रेन थी, ठीक है, ये 300 मीटर का ये प्लेटफॉर्म को कवर करेगी जी, जो प्लेटफॉर्म इससे 50% मोर लेंथ का था, ठीक है, वो 50% मोर लॉन्ग था, इसको कवर करेगी कितने टाइम में 75 / 2 सेकेंड में कवर करेगी, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट था, सबसे पहले इसका यहाँ पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, इस ट्रेन का हमें लेंथ निकालना पड़ेगा, ठीक है, ट्रेन लेंथ हमें निकालना पड़ेगा। उसके बाद इससे इक्वेट करके हमें आ जाएगा 50% मोर लेंथ का जो प्लेटफॉर्म है इसका हमें लेंथ आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम स्पीड इनटू टाइम का फॉर्मूला लगा के निकाल देंगे पूरा, ठीक है, ठीक है बिल्कुल। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज की हमारी लास्ट न्यूमेरिकल पे, ठीक है बिल्कुल।
क्या कह रहा है देखिए, ए ट्रेन क्रॉस ए टनल हाफ ऑफ इट्स लेंथ विथ ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 60 सेकेंड। देखिए यहाँ पे हाफ टनल, ठीक है, ट्रेन क्रॉस कर रही है क्या, ट्रेन एक टनल को क्रॉस कर रही है, ठीक है, ट्रेन क्या कर रही है, एक टनल को क्रॉस कर रही है, हाफ ऑफ इट्स लेंथ, इसकी लेंथ का हाफ है, ठीक है, विथ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 60 सेकेंड, देन फाइंड इन हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ डबल ऑफ इट्स लेंथ, ठीक है, अनदर ट्रेन को क्रॉस करेगा इसकी डबल लेंथ की, ठीक है, देन फाइंड हाउ मच टाइम इट विल क्रॉस अनदर ट्रेन को कवर करेगी, ये जो ट्रेन है वो अनदर ट्रेन को कवर करेगी डबल ऑफ इट्स लेंथ which is standing on platform with 60% more of its speed, और 60% मोर स्पीड से इसको कवर करेगी, ठीक है। तो हमें निकलना क्या है, निकलना हमें टाइम है, ठीक है, हाउ मच टाइम, ठीक है, टाइम निकलना है हमें, ठीक है। तो करते हैं देखिए धीरे धीरे, ठीक है, स्टेप वाइज करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, एक ट्रेन क्रॉस कर रही है, ठीक है, एक ट्रेन का लेंथ है, ठीक है, एक ट्रेन का लेंथ मान लेते हैं हम, ट्रेन का लेंथ मान लेते हैं हम क्या, ट्रेन का लेंथ मान लेते हैं हम क्या, x, ठीक है। उसके बाद कह रहा है एक टनल को क्रॉस करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ट्रेन क्रॉस करता है एक टनल को, ठीक है, हाफ ऑफ इट्स लेंथ, तो इसीलिए ट्रेन का लेंथ हमें लेना पड़ेगा 2x, तो हम टनल का लेंथ लेंगे x, ठीक है, तो इसका हाफ हो जाएगा, ठीक है पीपल। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा टोटल, ये डिस्टेंस क्या हो जाता है हमारी, ट्रेन का लेंथ प्लस टनल का लेंथ भी कंसिडरेबल होता है ना, तो 2x प्लस x, ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड कितना है हमारी 72, ठीक है, इंटू किलोमीटर पर आवर है ना, तो 5/18 इंटू कितने सेकेंड में, 60 सेकेंड में कवर कर रही है, ठीक है बिल्कुल। तो देखिए 18 फोर द 72, ठीक है, और 3x हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाता है 3x हो जाएगा, ठीक है। 3x इज इक्वल टू 20 इंटू 60, देखिए इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, ठीक है, 3 टू द 6 होता है, ठीक है, तो यह 0 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 40, ये 40 क्या आ गया हमारी 40 मीटर, ठीक है, ये हमारी लेंथ आ गया किसका, सॉरी ये 40 नहीं, ये 400 है, ठीक है, 20 इंटू 20 400, ये 400 मीटर आ गया हमारी लेंथ आ गया, ठीक है, ट्रेन का लेंथ, ठीक है, ट्रेन का लेंथ आ गया, ये पहली वाला ट्रेन जो क्रॉस कर रही है, ठीक है, टनल को, ठीक है, हाफ ऑफ इट्स लेंथ का, ये ट्रेन का वो आ गया हमारी लेंथ, ठीक है बिल्कुल। देखिए हम ऐसे करेंगे, हम ये ट्रेन का लेंथ नहीं है पीपल, देखिए ये हमारी x का वैल्यू आया, ठीक है, ट्रेन का तो लेंथ हमने माना था 2x, ठीक है, तो 2 इंटू एक्स इज इक्वल टू 400 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 इंटू 400, ठीक है, इज इक्वल टू आ जाएगा 800, ये 800 हुआ हमारी फर्स्ट ट्रेन का 800 मीटर लेंथ, ठीक है पीपल। पहले यहाँ पे ये गलत था, ठीक है, 800 मीटर इसका हो जाता है क्या, लेंथ हो जाता है, ठीक है, ट्रेन का। उसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, ये ट्रेन क्रॉस करता है, क्रॉस अनदर ट्रेन डबल ऑफ इट्स लेंथ, ये अनदर ट्रेन को क्रॉस करता है जिसका डबल लेंथ है, जो प्लेटफॉर्म में खड़ी है, ठीक है, और 60% मोर स्पीड से करती है, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है, ये ट्रेन जो इसको क्रॉस करेगी, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म में एक ट्रेन खड़ी है, ठीक है, इसका हमारी कितना मीटर लंबा है, ये 800 मीटर, इसका डबल लेंथ का, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1600 मीटर, डबल लेंथ का 1600 मीटर हो जाएगा डबल, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें निकालना तो है टाइम, ठीक है, तो देखिए निकालते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है पीपल। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 800, ठीक है, हमें पता है, ठीक है, इस ट्रेन का और इस ट्रेन का दोनों का हमें लेंथ को प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी ट्रेन का लेंथ कंसिडरेबल है, हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, तो इसीलिए 800 प्लस 1600, ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड कितना था हमारी 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, इंटू ये कह रहा है 60% मोर स्पीड से करता था, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 60% मोर स्टैंडिंग ऑन ए प्लेटफॉर्म विथ 60% ऑफ इट्स ओन स्पीड,
60% खुद के स्पीड से कवर करता है, ठीक है, इसको डिस्टेंस को इसकी जो ट्रेन प्लेटफॉर्म में खड़ी है उसको क्रॉस करता है, ठीक है। तो 60% 60 डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा, ठीक है, इंटू टी। ये टी हमें निकालना है, ठीक है, ये टी निकाल देंगे तो हमारी आंसर आ जाएगा, ठीक है पीपल। तो देखिए 18 4 द 72, ठीक है, और ये ज़ीरो इससे चला जाएगा, ठीक है। 5 to the 10 होता है, ठीक है, और 2 to the 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 8, यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, दोनों को हम ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है। 2400, ठीक है, इज़ इक्वल टू देखिए क्या होता है, यहाँ पे ये 2 रह गया यहाँ पे हमारी, और यहाँ पे ये 6 रह गया, ठीक है। तो 2 इंटू 6, ठीक है, इंटू टी, हमारी ये टी भी रह गया इंटू टी, ठीक है। तो क्या करेंगे, टी इज़ इक्वल टू, ठीक है, 12, ये 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा, ये 2400 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इससे इसको कर देंगे, ठीक है, तो 200 हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रेन, ये जो ट्रेन को क्रॉस करने में, ठीक है, दूसरा ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म में खड़ी ट्रेन थी, ठीक है, इसको क्रॉस करने में जो पहली ट्रेन था इसको कितना टाइम लगेगा, 200 सेकेंड लगेगा, ठीक है पीपल। ये हमारी आंसर है, ठीक है पीपल। होप करता हूँ आपको समझ में आएगा, एक एक स्टेप देखिए मैंने स्टेप बढ़ा के, ठीक है, एक एक स्टेप आपको समझाने की कोशिश करी है, ठीक है। होप करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, ठीक है पीपल। देखिए अब अगर आप ये मैथ की सीरीज़ से आपको कुछ बेनिफिट मिलता है, मैं सारे चीज़ ट्रिक से इजीली आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। और अगर कुछ आपको हेल्प होता है, ठीक है, तो हेल्प अस टू ग्रो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है, अदर एस्पिरेंट के साथ शेयर करिए, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।